अगर तुम्हें ऐसा लगता है फिर मैं क्या कह सकता हूँ। खुश हो। शुक्रिया नाना। बैठे। चलो जरा चाय लो, मेरे को मैंने नगेट्स डाल दो। चलिए। भाभी कब आप घर नहीं आ रहे हो? हाँ नहीं, मुझे एक डाल के देना। हाथ से डाल। हाँ हाँ डाल। आउट। हाँ जी, मेरी उससे बात हो गई है। कह रहा है कि अगले साल वैक्सीनेशन टाइम पे हो जाएगी। तो उर्सुम खान का कुछ पता चला? खान जी इसका कोई अता पता नहीं। आप इस्लामाबाद गए भी उसी के पीछे थे, लेकिन ये मुदस्सिर साहब के कत्ल ने आपकी तवज्जो उस पर से हटा दी। इस्लामाबाद अपने बंदे भिजवा दो, कम से कम उस इलाके की इतला तो मिलती रहेगी। जी खान जी। और ज़ाफ़रान के इलाके में जितने मायने मुखबर हैं सबको बोल दो कि हाई अलर्ट पर है। जी खान जी, मैं हमारे मंजरों को हुक्म दे देता हूँ आपका। कब तक बचेगा ये तोरसम? स्क्वाटर की एक्सपोर्ट तैयार हो गई है जी खान जी। और वो पेटियाँ मुकामी मार्केट में भिजवा दी आप? जी खान जी, भिजवा दिए। सरमाला, मेरी बीजान बहुत बहादुर है, बहुत सब्र वाली है। इतने बड़े सदमे से गुजरने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए खुद को संभाला हुआ है। कहने को तो मेरी ताई है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। अपने बेटों से बढ़कर मुझे माँ वाला प्यार किया है इन्होंने। कुछ अर्सा पहले ही बीजा ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, शेर दिल लाला और माँ गुल भाभी। हम सब दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक माँ का दुख तो उसका तो कोई इजाला नहीं है। थक गई होगी यहाँ बैठे बैठे। मैं भी बीजान को उनके कमरे तक छोड़ के आती हूँ। बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। ये लो चाय पियो। देखो मुलाजिम तो सारे सो गए, तो मेरे ही बनी हुई हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। शुक्रिया। बहुत खामोश हो, कोई बात करो। दिल की कोई बात कर लो या बचपन का ही कोई किस्सा सुना दो। क्या सुनो? चाहो तो मुदस्सिर भाई की कोई बात कर लो, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। सरबलंद मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं जानती हूँ कि तुम मुदस्सिर भाई की बीवी हो। अफसोस हो, बहुत ज़्यादा अफसोस हो। बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह थे वो। बचपन में आना जाना था काफ़ी उनका। सरबलंद वो मैं, हम इतना खेलते थे कि बल्कि
हवेली के पिछले हिस्से में जाके जब मैं छुप जाती थी ना, तो सबसे पहले मुदस्सिर भाई मुझे ढूंढते थे। मेरे सारे हाइडिंग स्पॉट्स पता थे उनको। बहुत अच्छे इंसान थे वो। जालिमों ने बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं है, बल्कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ बाहर बैठी थी? हाँ, आज रबिया के साथ चाय। दवाइयाँ ले ली उसने? हाँ, मैं उसे खुद 3 टाइम दवाई दे रही हूँ, बल्कि आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर है। गुड। अब चलो आप यहाँ बैठो। वो चाय बनाई है, पियोगे? नहीं नहीं, आप बैठो। सरबुलंद बीजान का सबसे छोटा बेटा है। शेरदिल आला के जाने के बाद अब यही हमारा सरदार है कबीले का। वैसे तो मेरा तायाजाद है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन दोस्त भी, और उसके साथ साथ मेरा मंगेतर भी। तुम्हें मैं हर वक्त यही नज़र आती हूँ ना, यही सोचती होगी कि मैं यही रहती हूँ। दरअसल मैं ज़्यादातर बीवी जान के पास होती हूँ, सारा दिन जो उनके कान खाती रहती हूँ। लेकिन हवेली में ना उस साइड का पोर्शन हमारा है। वहाँ मैं हूँ, सुराब लाला हैं, मेरी भाभी हैं और छोटा भतीजा। बल्कि मैं सोच रही थी कि जब तुम थोड़ा बेहतर फील करोगी ना, तो मैं तुम्हें हवेली का पूरा एक टूर दूँगी। देखना, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और तुम बेहतर भी फील करोगी। बल्कि वो छोटा है ना, उम्र दराज, उससे मिलवाऊंगी। इतनी बातें करेगा कि तुम्हारे कान खा जाएगा। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। तूने मिलना है? मैं क्या करूंगा यार, उम्र दराज। अच्छा मेरी बीवी की सालगिरह है, यही तकरीब है आज। हैप्पी बर्थडे रबिया। खुशकिस्मत हूँ जिस लड़की को चाहा उसका साथ पा लिया। मैं अपने दिल के तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। उसको बता देना चाहिए था भाई, अगला प्रिपेयर्ड तो रहता। हाँ नीचे